हाँ जी बच्चों, तो एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है यहाँ पर। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है ना, इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, बट न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। पर डेफिनेशन फिर भी समझ लो। एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पर समझाऊंगा, पहले आप देख लो। स्थिर वैद्युत स्थिर ऊर्जा, विभिन्न वैद्युत आवेशों को अनंत से परस्पर पास पास लाकर किसी निकाय की रचना करने में किया गया कार्य उस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। लेकिन अभी आप इसको समझना, जैसे मैं कहूँ एक पॉजिटिव यहाँ रखा है, एक पॉजिटिव यहाँ रखा है, ठीक है। और अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई मुझे ना इन दोनों आवेशों को यहाँ रख के दिखाओ। इसको यहाँ रखो, इसको यहाँ रखो, ठीक। आपने इसको रख दिया, ठीक है। जब आप इसको रखने जाओगे तो क्या इतना ही आसान होगा इसको रखना? तो जवाब है नहीं। फिर दिक्कत क्या आई? दिक्कत ये आई क्योंकि ये प्लस है और ये भी प्लस है, और जब दो प्लस पर पास पास आएंगे तो आप देखना ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये यहाँ है, आपको पूरा जोर लगाना पड़ेगा। यानी आपका मतलब ये है कि कोई भी विद्युत स्रोत है उसको पूरा जोर लगाना पड़ेगा, तब जाके ही आप क्या कर सकते हो, इसको यहाँ तक लेके आ सकते हो। तो क्योंकि ये इसको क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है। तो जैसे ही आप इसको यहाँ लेके आओगे तो अब देखो आपको पूरा जोर लगाना पड़ रहा है। दैट मीन्स जो स्रोत है उसको जोर लगाना पड़ रहा है, और यहाँ आपने आवेश को रख दिया। अब बताओ मुझे, क्या ये आवेश अपने आप आ गया? जवाब है नहीं, इसको लाना पड़ा। और लाने के लिए हमने क्या किया? ऊर्जा खर्च किया, कार्य किया, और इसी कार्य को हम क्या बोलते हैं? स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। दो से ज़्यादा भी आवेश हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं। तो आवेशों को इकट्ठा करके किसी निकाय को बनाने में जो कार्य किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, याद रखना इसको किससे डिनोट करते हैं? यू से। तो इसे यू से प्रदर्शित करते हैं। अब मैं आपको इसका डेरिवेशन बता दूंगा, लेकिन उतना खास नहीं है, करते हैं, ठीक है। देखो इसका डेरिवेशन आप चाहो तो वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो तो आप इसको कर भी सकते हो। देखो कैसे कर सकते हो। यहाँ पर कोई आवेश रखा हुआ है, ठीक है, और आप कोई बिंदु यहाँ पर है, और यहाँ पर आपको किसी आवेश को लेके आना है। कहाँ से लेके आना है? अनंत से लेके आना है। किसको लेके आना है? इस आवेश को लेके आना है, अनंत से लेके आना है, ठीक है। तो आपको इस निकाय की क्या निकालनी है? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, ठीक है। देखो कितना आसान है। आप कह सकते हैं, वैसे डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप कह सकते हैं कि माना कोई आवेश प्लस क्यू है जो कि बिंदु ओ पर स्थित है। इस आवेश से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु ए है जिस पर हमें कोई परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट रखना है। देखो एक बात बताओ, इस प्रक्रिया में किया गया कार्य। अच्छा एक बात बताओ, आप कहेंगे आवेश प्लस क्यू के कारण बिंदु ए पर वैद्युत विभव, ठीक है। तो निकालो V बराबर क्या होता है? 1/4πε0। के लगाना चाहो तो लगा लो, वरना वायु या निर्वात क्या छोड़ दो। तो फॉर्मूला हमने कल ही पढ़ाया था, या फिर पहले जो लेक्चर्स हैं उनमें आप देख सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है। अब एक बात बताओ, V बराबर क्या होता है? W/Q होता है क्या? अगर V बराबर W/Q होता है तो V का मान रखो ज़रा आप, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में? 1/4πε0। यहाँ कितना आ जाएगा? Q/R बराबर आ जाएगा W/Q0। अब ये Q0 कहाँ जाएगा? इधर गुणा में जाएगा। देखो अब क्या होगा। तो देखो यहाँ था हमारे पास 1/4πε0, यहाँ क्या? Q/R बराबर आ जाएगा W/Q0, और Q0 का कहाँ लेके जाएंगे? गुणा में। या W बराबर क्या आ जाएगा? 1/4πε0। यहाँ कितना आ जाएगा? Q0/R आ गया। अब चूंकि यही कार्य किसके बराबर होगा? ऊर्जा के बराबर होगा, जैसे कि डेफिनेशन में कहा गया है तब। तो बताओ जरा, U बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास? 1/4πε0 Q0/R। देखो ये आपका फॉर्मूला आया निकल के, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये डेरिवेशन अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। देखो अब ध्यान से देखो ये सवाल देखो, आपसे कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन के बीच की दूरी कितनी है? 0.5 एंगस्ट्रॉम है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा है, एक प्रोटॉन यहाँ पर रखा हुआ है, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 0.5 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। आपसे पूछा है कि इस निकाय की ना वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालो। अब देखो कैसे करना है। आपके पास एक आवेश कितना है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश तो पता ही होता है कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19। ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है माइनस का, और प्रोटॉन पर आवेश कितना हो जाएगा?
प्रोटॉन पर आवेश कितना हो जाएगा, प्लस के 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलम। ठीक है, आर कितना है हमारे पास 0.5 एंगस्ट्रॉम, पहले एंगस्ट्रॉम में मीटर बदलेंगे, 5 गुणा 10 की घात माइनस के 10 से। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है यू। अब बताओ फॉर्मूला अभी जो आपको लिखा है वही तो लिखा ना है, यू बराबर होता है 1/4πε0 और यहाँ होता है Q1 और Q2/R, यही तो फॉर्मूला होता है, मान रखो। तो यहाँ अगर आप मान रखोगे तो आपके पास क्या होगा, इसका मान क्या होता है 9 गुणा 10 की घात 9, फिक्स है इसका मान, इसका जो मान होता है वो फिक्स है। यहाँ आ जाओ, Q1 कितना है हमारे पास माइनस के 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 और Q2 कितना है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19। ठीक है, ये दोनों आवेश हो गए हमारे पास। ठीक है, डिवाइड बाई, अब बताओ मुझे आर कितना दे रखा है, आर दे रखा है 0.5 गुणा 10 की घात माइनस के 10। करो सोल्व। हाँ देखो क्या आता है, इससे काटेंगे 18 बजे 90 होते हैं, कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो 18 गुणा 10 की घात 9 और गुणा, देखो 16 और 16 गुणा करेंगे तो 16 और 16 का जो वर्ग होता है, मतलब 16 का वर्ग जो होता है वो होता है 2.56। अगर पॉइंट भी तो है ना, गुणा 10 की घात माइनस के कितना आ जाएगा 38, क्योंकि 19 और 19 कितना हो जाएगा 38 बटे यहाँ कितना आ जाएगा 10 की घात माइनस के 10। ठीक है, अब सोल्व कर लो। देखो यहाँ कितना रह जाएगा माइनस के 28, यहाँ कितना रह जाएगा माइनस के 19 रह जाएगा क्या, तो u बराबर कितना आ जाएगा, अगर आप गुणा भाग करके लिखोगे तो लगभग आएगा आपका माइनस के 4.6 गुणा 10 की घात माइनस के 18, इतना जूल, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से एक सिंपल सा सवाल आप कर सकते हो। देखो अब आगे देखो बच्चों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, आपको तैयार करके जाना है ए बी और सी। ठीक है, आपसे कह देगा चित्र देखे कि इस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालो। अब मैं तुम्हें इसका एक साधारण सा तरीका बताता हूँ। देखो अगर आपको विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाली तो कम से कम 2 आवेश तो आपके पास होने चाहिए। तो यहाँ कितने जोड़े हैं ये देख लो, 1 2, एक ही रहा 1 और 1 ये 2, तो 3 जोड़े बन रहे हैं। इसका देखो इस यहाँ पर और यहाँ पर 3 जोड़े बन रहे हैं। तो देखो ध्यान से क्या करना है, पहले लिख लेंगे, दिया है क्यू ए बराबर कितना है आपके पास प्लस क्यू, क्यू बी कितना है हमारे पास, बी का मतलब बी पर आवेश कितना है प्लस क्यू, और क्यू सी कितना है हमारे पास माइनस क्यू। ठीक है, फिर इनके बीच की दूरी लिख लो, बताओ ए बी कितना है हमारे पास, ए है दे रखा उसने चित्र बना के आपको, बी सी कितना है हमारे पास 2a और सी ए कितना है हमारे पास, ये भी 2 है। अब यू पूछ रहा, तो आपको करना कुछ नहीं है, जब भी इस तरह का सवाल आए, एक और आपको मैं सवाल दूंगा तो आपको जोड़े गिनने, एक ठीक है, एक ये और एक ये 3 बन रहे ना, आपको वहाँ ऐसे चित्र को सड़ाना नहीं है, बस बता रहा हूँ आपको मैं। यहाँ यू ए बी, तो जोड़े ले लो ए और बी प्लस यू बी सी और एक यू सी ए, इतना कर लिया। देखो करने के लिए तो आप इसको और कितना भी आगे बढ़ाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं आपको उसको तरीका बताता हूँ कैसे करना है। देखो हर एक उसमें 1/4πε0 तो आना ही आना, चाहे कुछ ही कर लो। अब मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूँ, तरीका ये है कि जोड़ा बनाओ और बीच की दूरी से भाग कर दो, बहुत आसान तरीका है। जोड़ा बनाओ, देखो जोड़ा बन रहा क्या है, यहाँ क्यू ए और क्यू बी का, क्यू ए क्यू बी और इनके बीच की दूरी क्या है ए बी, जोड़ा बनाओ और बीच की दूरी से भाग कर दो। जैसे यहाँ पर देखो, एक तो क्यू बी है, ये रहा क्यू बी है ना आवेश, और एक ये रहा आवेश, ये है क्यू सी, इनके बीच की दूरी क्या है बी सी, जहाँ जोड़ा बन रहा उन्हीं के बीच की दूरी से भाग करो। जैसे यहाँ बताओ क्यू सी और क्यू ए बटे सी ए, ठीक है, इतना काम कर दोगे, जोड़ा बनाओ बीच की दूरी से भाग कर दो। अब ना बस क्या करना है आपको, 1/4πε0, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। अब क्यू ए का मान रखो कितना है क्यू, क्यू बी का मान कितना है क्यू, अपॉन ए बी कितना है ए। अब क्यू क्यू कितना हो जाएगा, अपने आप ही सोचो कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर प्लस क्यू बी कितना है हमारे पास क्यू, क्यू सी कितना है हमारे पास माइनस क्यू, अपॉन बीच की दूरी कितनी है हमारे पास 2a है क्या, 2a प्लस यहाँ बताओ क्यू सी कितना है हमारे पास माइनस क्यू, और ये कितना है हमारे पास प्लस क्यू, अपॉन बीच की दूरी क्या है हमारे पास में 2a। कर दो सोल्व, u बराबर 1/4πε0, यहाँ कितना हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटे ए, देखो प्लस माइनस होता है माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2a,
देखो अब अगर आप इसको आगे सोल्व करना चाहो तो कर सकते हो, एलसीएम लेकर सोल्व कर सकते हो, या फिर ऐसे कर सकते हो u बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आपको पता लगी क्या होगा, इसका आंसर 0 आने वाला है, क्यू स्क्वायर बटे ए माइनस, देखो इसको तो आप जो का तो लिखो 2a स्क्वायर 2a है ना, देखो ये माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर तो कितना बन जाएगा -2 स्क्वायर, माइनस तो बाहर ले लिया आपने और 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास यहाँ क्या बचा बताओ ज़रा, u बराबर बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्या बचा हमारे पास क्यू स्क्वायर बटे ए माइनस क्यू स्क्वायर बटे ए, ये तो बचा। अब बताओ इससे कट रहा तो आंसर क्या आएगा 0 जूल, तो आंसर इसका जो सवाल है उसका आंसर क्या आ जाएगा 0 जूल। कोई डाउट है? देखो अब ध्यान से एक और सवाल मैं आपको ऐसे ही देता हूँ, देखना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। देखो ये भी बहुत अच्छा सवाल है, अब करना कैसे है इसको देखो ध्यान से। क्या कहा उसने, अब की बार कहा है कि स्मॉल a मीटर भुजा वाले वर्ग एक वर्ग बनाओ। आप सब जानते हैं वर्ग क्या होता है, जिसकी प्रत्येक भुजा क्या होती है बराबर होती है। तो हर एक कोने पर कितना रखा है प्लस क्यू और प्लस क्यू, ठीक है। और वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है बराबर होती है, नाम आप रख सकते हो a b c और d। आपसे कहा है कि इसकी ना आपको निकालना है विद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। अच्छा अब कुछ चीज़ें मैं आपको बता जो आपको ज़रूरत पड़ेगी, जैसे इसकी ज़रूरत अब आपको पड़ने वाली है। वर्ग का विकर्ण तो आप सब जानते हैं कितना होता है, √2 गुणा भुजा होता है, √2 गुणा भुजा, भुजा कितनी है हमारे पास a, ठीक है। तो अभी आप समझो यहाँ पर आपको क्या कहा कि विद्युत ऊर्जा निकालो। अब जो दिया है वो लिख दो आप आराम से, भाई QA या फिर QB या फिर QC या फिर QD, आपको सब कुछ दे रखा है प्लस क्यू, ठीक है। AB BC CD और DA, ये भी आपको कितना दे रखा है A। आपको दो दूरियों की और ज़रूरत पड़ने वाली है, तो AC या फिर BD, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी है ना। इन दोनों की दूरी कितनी आ जाएगी √2 गुणा भुजा, ये चीज़ें आपको पता है। अब आपसे कहा गए इसने कहा है कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालो। अब यहाँ बच्चे गलती क्या करते हैं, अच्छा चलो बताओ जोड़े कितने बन रहे होंगे, 1 आप कहोगे 4 नहीं 6, 1 2 3 और 4, ये तो 4 हुए, एक ये भी तो है 5 और एक ये भी तो है 6, तभी तो कहते हैं इन दूरियों की ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो अब आपसे पूछ रहा है वो, तो U कितना हो जाएगा UAB, जितने जोड़े बन रहे हैं प्लस UBC प्लस UCA सॉरी CD, इसके बीच का प्लस UDA, ये तो हो गया 4 प्लस 2 और भी तो जोड़े हैं UAC इसके बीच का और प्लस UBD, ठीक है। अब बस मैंने जैसा आपको बताया था क्या करना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को तो लेना कॉमन, अंदर क्या करना जोड़ा बनाओ और बीच की दूरी से भाग करो, चाहे कुछ ही सवाल आ जाए। अब यहाँ जोड़ा बनाओ QA QB इसके बीच का, और इनके बीच की दूरी क्या है AB प्लस QB QC अपॉन BC प्लस QC और QD इसके बीच की दूरी प्लस अब इसके बीच की दूरी प्लस QD QA अपॉन DA प्लस अब इनको ले लो, क्या आ जाएगा QA QC अपॉन AC प्लस अब इसके बीच के ले लो QD और QB अपॉन BD, ठीक है। 6 जोड़े टोटल बने, बस मान रख दो आंसर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 3 से 5 नंबर का बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है भाई। Q और Q भी तो क्या ऐसे ही है, तो Q और Q कितना होगा Q स्क्वायर ही हो जाएगा, तो यहाँ तो सोचने वाली बात नहीं। A भी कितना आ जाएगा A प्लस यहाँ भी QB और QC दोनों Q ही तो है, तो क्या आ जाएगा Q स्क्वायर बटे, अरे Q और Q की गुणा करेंगे और यहाँ कितना आ जाएगा A प्लस यहाँ बताओ कितना हो जाएगा QC कितना Q और QD भी कितना है Q, तो Q और Q की गुणा करेंगे क्या आ जाएगा Q स्क्वायर बटे A प्लस यहाँ आप बताओ क्या आ जाएगा Q स्क्वायर बटे A प्लस यहाँ बताओ आप मुझे QA कितना Q और QC कितना है हमारे पास Q, तो यहाँ भी Q स्क्वायर ही आएगा बटे, लेकिन दूरी कितनी लेंगे, इनके बीच की दूरी कितनी है हमारे पास अब की बार √2 गुणा A प्लस विकर्ण होता है ये उसका, और रटने की जरूरत नहीं, निकाल भी सकते हो पाइथागोरस प्रमेय लगा के। यहाँ बताओ QD कितना है हमारे पास Q और QB कितना है हमारे पास Q, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा Q स्क्वायर आ जाएगा, इन दोनों गुणा करेंगे ना और दूरी कितने ले लेंगे √2 गुणा A। अब इसको सोल्व कर लो बस,
1/4πε0। तो जुगा तू देखो ये और ये कितने हो गए, 4 हो गए, 1 2 3 और 4 हो गए, चारों तो सेम ही है, तो आप लिख सकते हो 4q² प्लस ये दोनों सेम है, इनके जो आधार हैं वो सेम है ना, तो कितना जाएगा 2q² गुणा a। अब आप चाहो तो इसको थोड़ा आगे कर सकते हो, ठीक है, सोल्व करने वाला पार्ट रह गया भाई, कुछ कॉमन लेना चाहते हो ले सकते हो, जैसे यहाँ कॉमन आ जाएगा q²a, तो q²/4πε0 a, अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 4 प्लस यहाँ क्या बचेगा, इससे ही काट देंगे, √2 पर कट जाएगा, तो 4/+√2 ऐसा कुछ आ जाएगा आपके पास, तो ये भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सवाल करने हैं। जब भी कभी इस तरह के सवाल आए, वर्ग के, आयत के, त्रिभुज के, कभी भी सवाल आए तो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब एक सवाल मैं आपको देता हूँ होमवर्क के लिए, आप करना इसको। ये सवाल आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, बताना ज़रा मुझे इसका आंसर, है ना। जैसे एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, करना ज़रूर इसको, क्यों यहाँ प्लस क्यों रखा और यहाँ माइनस क्यों रखा, और इनकी भुजा जो है ना समबाहु त्रिभुज है तो एक ही होगी। अब आपको इसकी विद्युत इस ऊर्जा निकालने के लिए वो कह दे तो कैसे करोगे, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, कितने जोड़े बनेंगे, 1 2 और 3, ए बी और सी नाम रख लो, तो UAB प्लस UBC प्लस UCA। ठीक है, तो क्या कॉमन आएगा, 1/4πε0, और फिर वही काम होगा, जोड़ा बनाओ, QB/AB प्लस QB/QC/BC, देखो इसके बीच की दूरी, प्लस QC/QA/CA। ठीक है, तो जी आपको ये सॉल्व करके मुझे आंसर भेजना है। ठीक है, थैंक यू।